गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? चलिए बढ़िया होंगे। चलिए आज हम लोग अपने इंग्लिश मीडियम के बैच में एक चार्ज पार्टिकल का मोशन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा होता है उसका अध्ययन करेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होगा और इसको आप लोग खूब प्यार से सीखिएगा। तो चलिए इस चीज़ को सीखने के पहले, इस कहानी को शुरू करने के पहले हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट्स थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं और इसी में सब इसका राज छुपा हुआ है। तो चलिए देखिए, तो बेसिक कंसेप्ट में जो पहला बात आप लोगों को होगा कि आप लोगों को बताया गया है कि मान लीजिए कि एक चार्ज पार्टिकल Q है और उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगता है। देखिए तो F बराबर Q इंटू वेक्टर E। याद आ रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के डिफिनीशन में ही, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डिफिनीशन में इसका राज छुपा हुआ था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो चूंकि E बराबर होता है F बटा में Q, तो F बराबर कितना होगा Q इंटू E। तो देखिए इसमें आपको कौन कौन क्या चीज़ है। तो Q क्या है आपके पास, तो ये आपके पास चार्ज हो गया, ठीक है ना। E क्या है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया, ठीक है ना। और F है हमारा चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फोर्स, चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है ना। और इसमें आपको कुछ बात दिमाग में रखना होगा कि चार्ज तो दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव या निगेटिव। तो यदि आपका चार्ज इफ Q पॉजिटिव है, ठीक है ना, तब Q पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, जो फोर्स की हमारी डायरेक्शंस हो जाएगी वह इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है ना। इफ़ Q अगर नेगेटिव है तो जो आपका फोर्स होगा वह इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शंस में होगा। यदि सर अगर चार्ज हमारा जीरो हो जाए, तो जैसे न्यूट्रॉन को रख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस पर फोर्स ऑब्वियसली कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये बात आपको दिमाग में रखना होगा, ठीक है ना। इसका मतलब होता है कि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। इसका मतलब हुआ कि थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। इसका मतलब होता है कि थीटा का मान 180 डिग्री है। ओके, यह चीज़। तो चलिए इसको डायग्राम से समझते हैं हम लोग। तो जैसे देखिए, मान लीजिए कि यह हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, कांस्टेंट मान लें। और आपके पास एक यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। तो बताइए इस पर जो फोर्स लगेगा कैसे लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में। ओके, अगर आपके पास एक निगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो इस पर फोर्स किधर लगने लगेगा, तो ऑब्वियस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शंस में लगता है, ठीक है ना। और नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स होगा वह हम लोगों को उसके ऑपोजिट डायरेक्शंस में लगेगा। कि अगर आपको सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लिखना है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, तो क्या लिख सकते हैं आप, F बराबर F का मॉड। तो यहाँ पर देखिए चार्ज का भी आपको मॉड लेना होगा N/E, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड कर सकते हैं। एक्सेलरेशन इन चार्ज पार्टिकल, तो देखिए क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन बराबर क्या होगा, तो फोर्स बटा में मास, ठीक है ना। F बराबर क्या होता है, m इंटू ए। तो A बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स बटा में मास। तो यह F कैसा होना चाहिए, तो F हमारे पास है इलेक्ट्रिक फोर्स, और जो m क्या है, तो मास ऑफ चार्ज पार्टिकल। ओके, तो देखिए अभी आपने देखा कि चूंकि फोर्स बराबर कितना था चार्ज पार्टिकल पर, तो Q चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, तो आप यहाँ पर रख लो। तो इस तरह से आप क्या देखिएगा कि जो एक्सेलरेशन है वह बराबर हो जाएगी Q इंटू वेक्टर E बटा में M। ओके, ठीक है ना। और यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि इसका अगर मैग्नीट्यूड देखते हैं, इन मैग्नीट्यूड,
तो क्या लिखिएगा, ए बराबर क्यू का मॉड बाई एम इंटू ई। ये आपको एक्सीलरेशन हो गया चार्ज पार्टिकल में, ठीक है ना। और इफ देखिए यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ होता है कि इफ इलेक्ट्रिक जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह हमारा कांस्टेंट है, देन जो हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा वह भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, ठीक है ना। एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। सो वी कैन strictly used the kinematical formula for constant acceleration, ठीक है ना। लाइक v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a इंटू 2as, और वेक्टर एस बराबर होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बटा में 2 दोनों का एवरेज एंड टू टाइम, ठीक है ना। इसका आप लोग यूज कर सकते हैं। पार्टिकल का जो पाथ है अगर स्ट्रेट लाइन पर हो, कहाँ पर हो, स्ट्रेट लाइन पर, तब हम लोग काइनेमेटिकल इक्वेशंस को लिखते समय उस पर जो वेक्टर साइंस है, वेक्टर जो साइन है, वेक्टर जो चिन्ह है, उसको हम लोग ओमिटेड कर सकते हैं। जैसे देखो तो इफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल along a straight line, then we write v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है ना, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। सिंपल हम लोग लिख सकते हैं अगर कैसा पार्टिकल का मोशन हम लोग का स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग है, ठीक है ना। देखिए बच्चों, अब हम लोग उसमें एक पहला कंसेप्ट तो आपको बता रहे हैं कि इफ़ ए चार्ज पार्टिकल इज केप्ट एट रेस्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। देखिए क्यों, तो आप ज़रा सोचिए कि अगर हमारे पास यह इलेक्ट्रिक फील्ड है और यह कैसा है, कांस्टेंट है, ओके। तो अगर कोई यहाँ पर चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट में छोड़ दिया जाए, ठीक है ना, मान लीजिए चार्ज पार्टिकल चार्ज कितना है, क्यू है, मास कितना उसका है, एम है, ठीक है ना। तो इस पर अब हम लोगों को क्या लगेगा, केवल और केवल इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, केवल इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स इसमें क्या कर देगा, एक्सेलरेशन पैदा करेगा। तो एक्सेलरेशन के कारण यह क्या करेगा, जो चार्ज पार्टिकल है सीधे 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 यह स्ट्रेट लाइन पाथ पर एक्सेलरेट करते हुए आगे बढ़ते चल जाएगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ते जाएगी जहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड हो। तो देखिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि यदि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल जिस पर चार्ज कितनी क्यू है, मास कितनी है, एम है, अगर इसको रेस्ट में छोड़ दिया जाए किसी टाइम 0 पर, ठीक कितना है 0 पर, तब बताइए कि किसी टाइम टी पर, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, किसी टाइम टी पर अगर चार्ज पार्टिकल यहाँ पर पहुँच जाता है, ठीक है ना, तो आपको बताना होगा कि इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ठीक है ना, इसकी हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी। अगर यह एल लेंथ तय किया तो यह एल क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं कि क्या होगा। तो देखिए तो वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल आफ्टर टाइम टी कितनी हो जाएगी, तो v बराबर u प्लस ए टी। तो यहाँ से आपको v, u का मान कितना होगा 0 और a का मान कितना होगा, एक्सेलरेशन इसमें कितनी हो जाएगी। तो अभी तो आपको बताया गया
कि जो एक्सेलरेशन होता है या जो फोर्स हुआ F, तो इसमें जो एक्सेलरेशन हो जाएगा किसके बराबर होता है, तो फोर्स बटा में मास। अब फोर्स क्या होता है, तो Q इंटू ई बटा में M। इस तरह से एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो सिंपल Q, अगर हम चार्ज पार्टिकल को छोटा Q लिखे हैं, E बटा में कितना हो गया M। ठीक है ना, क्योंकि चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव ले लिए हैं इसलिए मोड में लेने का जरूरत नहीं है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो Q का Q ले लिए। तो इस तरह से एक्सेलरेशन हो गया। और एक्सेलरेशन आपका कैसा है, तो एक्सेलरेशन आपका क्या है, कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारा क्या है, कांस्टेंट है। ओके, तो इसको आप वहाँ पर रख लीजिए। तो ए का मान कितनी हो जाएगी, तो QE बटा में M इंटू कितना हो गया T। तो इस तरह से आपका V का मान आ गया QE बटा में M इंटू T। तो चार्ज पार्टिकल का T समय के बाद वेलोसिटी हो गया। ठीक है ना, जब आपका वेलोसिटी हो जाएगा तब आप इसकी मोमेंटम भी निकाल सकते हैं। बताइए मोमेंटम P बराबर कितनी होती है, तो M इंटू वी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि M इंटू वी का मान कितना है, QE बटा में M इंटू T। तो M से M कैंसिल, तो P का मान हो जाएगा Q इंटू E इंटू T। तो अगर आपको चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और समय दिया गया है, टाइम दिया गया है, तो आप मोमेंटम भी निकाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो बताइए काइनेटिक एनर्जी बराबर हम अच्छा जानते हो हाफ M इंटू वी स्क्वायर। तो इस तरह से आप हाफ M V की जगह पर कितना रख देते हैं, तो Q/M, तो QE/M इंटू T का होल स्क्वायर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हाफ M Q स्क्वायर E स्क्वायर बाई M स्क्वायर इंटू T स्क्वायर। तो इस तरह से आपको M से M यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना आ जाएगी, तो Q स्क्वायर E स्क्वायर बटा में 2M इंटू T स्क्वायर। तो यह आपका काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हो गया। ओके, और कभी कभी तो हम लोग से यह भी कहा जा सकता है कि बताइए इस L का मान कितना होगा, तो L का मान कैसे निकलेगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय चार्ज पार्टिकल इन टाइम t। तो कितनी होती है, S बराबर UT प्लस हाफ A T स्क्वायर। ओके, तो आप क्या लिख सकते हैं, इसके ऊपर L लिख देते हैं, U कितना होगा 0, डिस्प्लेसमेंट में कितना तय किया L, U हो गया 0 प्लस हाफ A का कितना है मान QE बटा में M इंटू T स्क्वायर। इस तरह से L बराबर हो जाएगी QE बटा में 2M इंटू T स्क्वायर। ठीक है ना, कभी कभी हम लोग क्वेश्चंस में देखिए कभी कभी यह क्या करता है कि आपको L दे देगा कि एक चार्ज पार्टिकल इनफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रेस्ट में रखने पर वो L डिस्टेंस तय किया। तो बताइए वो L डिस्टेंस तय करने में कितना समय लिया, तो आप यहाँ से टाइम भी निकाल सकते हैं। तो T बराबर कितनी हो जाएगी, तो 2ML बाई QE। ठीक है ना, स्क्वायर था उस पर, अब इसका क्या हो जाएगा हम लोगों का रूट हो जाएगा। मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन and a proton in uniform electric field। अगर इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है कितनी होती है, तो -E, प्रोटॉन पर कितना +E। इलेक्ट्रॉन के मास को कुछ कह लेते हैं Me, प्रोटॉन के मास को कुछ कह लो Mp, और फोर्स कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पर, तो बताइए फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन बराबर आप लिख सकते हैं -E इंटू वेक्टर E। ओके, फोर्स प्रोटॉन पर कितनी हो जाएगी, तो +E इंटू वेक्टर E। ओके, और एक्सीलरेशन कितनी हो जाएगी, तो एक्सीलरेशन इलेक्ट्रॉन बराबर -E इंटू E बटा में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक्सीलरेशन प्रोटॉन पर कितना हो जाएगा, तो +E इंटू वेक्टर E बटा में मास ऑफ प्रोटॉन। ओके, आपको यहाँ से क्या रिजल्ट मिल रहा है कि देखिए
जो इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स है वो नहीं बराबर है प्रोटॉन पर फोर्स के, बट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू प्रोटॉन पर कितना है, ए इंटू ई के। देखिए ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को अगर हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उन पर क्या होते हैं कि दोनों पर इलेक्ट्रिक फोर्स सेम लगते हैं। तो ये गलत बात है, दोनों पर इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड समान होता है, ठीक है ना, फोर्स समान नहीं होते हैं क्योंकि दोनों का डायरेक्शंस क्या है, अपोजिट हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अब फिर बात करते हैं एक्सीलरेशन की। यह भी है कि एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन, ओके। लेकिन अब देख लीजिए कि आपको जो एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड है अगर उसकी हम लोग तुलना करें तो किस में ज़्यादा है, एक्सीलरेशन ई इंटू ई बटा में मास ऑफ एक्सीलरेशन प्रोटॉन का कितना मैग्नीट्यूड हो जाएगा, तो ई इंटू ई बटा में एम पी। तो देखिए चूँकि मास जो इलेक्ट्रॉन का होता है मास ऑफ प्रोटॉन से क्या होता है, छोटा है, और ऊपर में दोनों का सेम चीज़ है, तो इसका मतलब है कि एक्सीलरेशन जो इलेक्ट्रॉन में होता है प्रोटॉन की तुलना में अधिक होता है, ठीक है ना। या ऊपर में एक पॉजिटिव प्लेट लिया गया है, नीचे में क्या है, एक नेगेटिव प्लेट लिया गया है, ठीक है ना। दोनों ही प्लेट्स के बीच का जो हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड है वह क्या है, हम लोग का कांस्टेंट है, और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और दोनों प्लेट का बीच का डिस्टेंस कितनी है, एल है, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं कि देखो पॉजिटिव प्लेट से एक प्रोटॉन पर चार्ज कैसा होता है, प्लस, उसको रेस्ट में रखे हैं और t = 0 पर उसको छोड़ दिया गया। तो बताइए यह क्या होगा, इसमें हम लोग को एक्सीलरेशन आएगा नीचे की ओर प्रोटॉन में, ठीक है ना। और उसी तरह से उसी समय में हमने एक इलेक्ट्रॉन को भी, ठीक है ना, रेस्ट में छोड़ दिया यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कैसे लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शंस में, तो इसमें एक्सीलरेशन किधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी। तब आपसे सवाल में पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में कौन अपने अपोजिट प्लेट पर पहले पहुँचेगा, ठीक है ना। यानी कह सकते हैं कि हु विल बी विन द रेस, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, यह आपसे सवाल पूछा गया। तो देखिए आपका जवाब क्या होगा, बताइए आपका जवाब क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा। तो ऑब्वियसली हम लोगों को क्या हो जाएगा इसका आंसर, सोचिए है कि एस बराबर क्या होती है, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ओके। तो यहाँ से एस का मान एल, यू है 0 प्लस हाफ, ए का मतलब कितना होता है, तो क्यू इंटू ई बटा में एम। और देखिए दोनों पर हम लोगों का चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है, तो कितना हो जाएगा, ई ई टी स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एल बराबर आ गया ई ई बटा में 2m इंटू टी स्क्वायर। तो टी का मान कितना हो जाएगा, 2ml बटा में ई इंटू ई, हाँ अंडर रूट है, ठीक है ना। चार्ज पार्टिकल के लिए क्या क्या सेम है, 2 है, एल है, ई है, ई है, लेकिन एम अलग है। तो टी जो है वो हम लोग का क्या है, देखिए मास का वर्गमूल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जिसका मास कम होगा उसमें समय कम लेगा, उसका टाइम कम लेगा, और जिसका मास ज़्यादा होगा वो टाइम ज़्यादा लेगा। तो इस प्रकार से चूँकि जानते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन छोटा होता है मास ऑफ प्रोटॉन के, तो जो टाइम टेकन बाई इलेक्ट्रॉन है वो टाइम टेकन बाई प्रोटॉन से क्या होगा, कम। इस प्रकार देयरफॉर इलेक्ट्रॉन चूँकि कम समय ले रहा है तो इलेक्ट्रॉन विन द रेस, यानी इलेक्ट्रॉन अपने अपोजिट प्लेट पर प्रोटॉन के तुलना में जल्दी पहुंच जाएगा। ए चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड नॉर्मली टू यूनिफॉर्म electric field, then path of charge particle is parabola। कैसा होता है, पाराबोला। इसको पाराबोला मत कह देना, क्या होता है, पाराबोला। हिंदी में इसको परवलय कहते हैं। इसे जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि यह हमारे पास क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। इसको हमने कुछ इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे दी है, u।
और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारा क्या है, नीचे की ओर है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट। तो बताओ हम लोगों को इस पर फोर्स किधर लगेगा, इस तरह से नीचे की ओर, यानी इसमें एक्सेलेरेशन इधर हो जाएगा। तो बताइए इसका जो मार्ग है ये सिंपल क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से जाएगा और ये पाथ क्या हो जाएगा, पाराबोला। ये आपको ऑब्जेक्टिव प्ले डायरेक्ट याद रखना चाहिए। छोटे छोटे डिफेंस और बोर्ड एग्जाम्स में तो डायरेक्ट ऐसे ही पाराबोला होता है। फिर इसके बाद अगर निगेटिव चार्ज पार्टिकल यहाँ पर रख लेते, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको नीचे की ओर ही रहता। ये क्या है, कांस्टेंट। अगर आप इसको इनिशियल वेलोसिटी यू इधर दे देते तो बताइए इस पर फोर्स किधर लगने लगेगा, इस पर सर फोर्स नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, इसलिए इसमें एक्सेलरेशन इधर हो जाएगा। तो बताइए इस तरह से इसका पाथ क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, पाराबोला। ओके, तो चलिए इस चीज़ को अब आपके दिमाग में रहोगे, सर पाराबोला सर क्यों होगा, पाराबोला ही क्यों होगा, इसको सर अब प्रूव कर लिया जाए। तो चलिए इसको हम लोग प्रूव कर लेते। देखिए बच्चों, तो हम लोग क्या किए कि एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लिए, उस पर हम लोग का चार्ज कितना है, क्यू, मास कितनी है, एम है, ठीक है ना। इसको हमने क्या किया और कि हॉरिजॉन्टली इनिशियल वेलोसिटी यू से प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, वर्टिकली अपवर्ड है। तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऊपर की ओर तो इस पर फोर्स किधर लगने लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, क्योंकि चार्ज इस पर क्या है, पॉजिटिव है। और जिधर फोर्स लगेगा उधर उसमें एक्सेलरेशन होगा। तो इस तरह से इसका पाथ क्या हो जाएगा, इस तरह से पाराबोला, ठीक है ना। तो पाथ ऑफ पाराबोला क्या हो जाएगा, तो y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि टाइम t इक्वल टू 0 पर कोई पार्टिकल यहाँ पर था, ये इसका प्रोजेक्शन पॉइंट है, और किसी टाइम t पर कहाँ पहुँचा, p पर। अब p पर कोऑर्डिनेट क्या है, तो x, y है। ओके, तो देखिए आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में सिखाया गया था कि इस तरह से कभी भी अगर हम लोगों को फंक्शंस पाथ का इक्वेशंस निकालनी है तो पहले आप x और y का टाइम का फंक्शंस में निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोग पहले क्या करना पड़ता है कि इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का x और y कंपोनेंट निकाल लीजिए। तो बताइए इनिशियल वेलोसिटी कितना है, कुछ वेक्टर u है, इसका x कंपोनेंट कितना हो जाएगा, तो ux बराबर वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड फिर cos, अब वेक्टर u और x में एंगल कितना है, दोनों एक ही डायरेक्शंस में है, तो 0 डिग्री, तो u cos 0 डिग्री, तो cos 0 का मान 1, तो u हो गया। उसी तरह से y कंपोनेंट अगर वेक्टर u का निकालना चाहते हैं तो ui बराबर कितना हो जाएगा, तो फिर u का वेक्टर u का मैग्नीट्यूड u cos और y के साथ उसका एंगल कितना है 90 डिग्री, तो cos 90 का मान कितना होता है 0, तो 0 गुना u 0। और उसी तरह से एक्सेलरेशन की बात करें तो a बराबर कितना हुआ, फोर्स बटा में मास, अब फोर्स बराबर क्या आता है q इंटू वेक्टर u बटा में m। अब बताइए इसको एक दूसरा टर्म में भी ले सकते हैं कि बताओ फोर्स किधर है, y एक्सिस के अलॉन्ग, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, j कैप। तो इसलिए एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन क्या लिख सकते हैं, जे कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया q बाई m और डायरेक्शन कितना हो गया, जे कैप। ऐसा लिखा जा सकता है, यानी एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ y एक्सिस के लॉन्ग है तो x एक्सिस के लॉन्ग उसका कितना कंपोनेंट हो जाएगा, 0। तो इसलिए x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a कितना हो जाएगा, x बराबर 0, और y कंपोनेंट कितनी हो जाएगी, ay बराबर q बटा में m। तो चलो अब आगे का अप्रोच कर, ठीक है ना, कि ux बराबर कितना हुआ, तो सर ey बराबर कितना हुआ 0, x बराबर कितना है 0, ay बराबर कितना है, तो QE बटा में m, ठीक है ना। और इसको बॉक्स में कर लो, इसको हम मैजिक बॉक्स भी कहते हैं। देखना क्यों, क्योंकि यही हम लोगों को मदद करता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अपना x निकालते हैं कि x सर हमारा टाइम के फंक्शंस में क्या है, x टाइम के फंक्शंस में क्या है, तो कैसे निकल जाएगी। तो देखिए इसके लिए आप किस सूत्र का प्रयोग करोगे, तो डेल्टा x बराबर यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ये x के लॉन्ग विस्थापन का फॉर्मूला होता है, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है डेल्टा x। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल। तो बताइए फाइनली हम लोग का x का कोऑर्डिनेट कितना है, x है, इनिशियली कितनी है 0, तो डेल्टा x को क्या लिख सकते हैं, x माइनस 0। मैजिक बॉक्स में देखिए यू एक्स का मान कितना है, u इंटू टी प्लस हाफ x का वैल्यू कितना ले लें 0, 0 इंटू टी स्क्वायर। तो इस तरह से x बराबर आपको कितनी मिल जाएगी, यू टी है, तो 0 हो जाएगा। यह आपका हो गया इक्वेशन 1। ओके, उसी तरह से आप y t का फंक्शन क्या है वो इसको भी निकाल सकते हैं। हम यहीं पर कर लेते हैं कि y सर हमारा टाइम का फंक्शंस में क्या हो जाएगा। ओके, तो देखिए अब इसके लिए y के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट होता है तो कितना हो जाएगा, डेल्टा y इक्वल टू ई वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ओके, तो बताइए फिर
डेल्टा यानी चेंज, तो डेल्टा वाई कितना हुआ, तो वाई फाइनली कितनी है, वाई इनिशियली कितने हैं 0, तो डेल्टा वाई लिखते हैं वाई माइनस 0, ई वाई का मान मैजिक बॉक्स से देखो 0, ए वाई का मान क्यू ई बटा में एम इंटू टी स्क्वायर, तो इस तरह से 0 हो जाएगा, तो वाई बराबर हो जाएगी क्यू ई बटा में 2m इंटू टी स्क्वायर। ओके, तो ये आपको हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। तो x और y हम लोग टाइम के फंक्शंस में निकाल लिए, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, तो अब बताओ, अब हमको क्या निकालना है कि y x का फंक्शन क्या है, ठीक है ना। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या आप कर सकते हैं, x बराबर कितना है u2, तो t बराबर हो जाएगा x बटा में u। इसको आप क्या कर लीजिए कि पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 कितना है t बराबर x बाई u, तो इसको आप पुट इक्वेशन 2 में पुट कर लो, तो कितना हो इक्वेशन 2 में कितना हो जाएगा, देयरफॉर y बराबर, देखिए क्यू ई बटा में 2m इंटू टी का स्क्वायर, तो इसको क्या करेंगे x बटा में u का स्क्वायर कर लेंगे, तो हो जाएगा y बराबर क्यू ई बटा में 2m इंटू ई स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर। ओके, तो आप यहाँ से क्या देख रहे हैं कि जो क्यू ई 2m सब, तो y जो है x स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो x पर मैक्सिमम पावर क्या होता है 2 है, तो इसीलिए सो दिस इक्वेशन इज ए पैराबोला, ठीक है ना। इक्वेशन किसका है, पैराबोला का है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से हम लोग प्रूफ कर लिए, ठीक है। देखो कभी कभी क्या करता है कि इसमें आप लोगों को पूछ देगा कि टाइम t पर सर इसका वेलोसिटी क्या था ना, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल आफ्टर टाइम t, यह क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। तो देखिए आपको यह पूछ रहा है कि p पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगा, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होता है बताओ, तो अलोंग द टेंजेंट, ठीक है ना, जो हमको करना है। और मान लेते हैं कि जो हमारा वेलोसिटी है वो x से कितना एंगल बना रहे हैं, थीटा, तो आप थीटा को भी निकाल सकते हैं। ओके, देखिए तो आप मोशन इन प्लेन, तो क्या कर सकते हैं, सिंस v बराबर कितना हो जाएगा vx i प्लस vy z, और vx को क्या लिख सकते हैं आप, तो vx को लिख सकते हैं ex प्लस axt आई कैप प्लस वी को क्या लिख सकते हैं आप लोग, तो ई वाई प्लस ए वाई टी और जे कैप, ठीक है ना। ये लिख सकते हैं वी एक्स बराबर यू एक्स प्लस एक्स इंटू टी आई कैप, और वी वाई को ई वाई प्लस ए वाई इंटू टी, ठीक है ना। एक्स के अलॉन्ग एक्स वाला, वाई के अलॉन्ग वाई वाला। तब बताओ, अब यहाँ से आप देख के बताइए कि ई एक्स का मान कितना मैजिक बॉक्स है, यू है सर, एक्स कितनी है सर 0 है, 0 इंटू टी, तो कितनी हो जाएगी आई, प्लस ई वाई का मान कितना है 0, ए वाई का मान कितना हो गया, तो क्यू ई बटा में एम इंटू टी इंटू जे कैप। तो इस तरह से आप वेलोसिटी देखो निकल गया, 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ई इंटू आई कैप प्लस ये तो कितनी हो जाएगी क्यू ई बटा में एम इंटू टी इंटू जे कैप। तो ये आपका क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया, ठीक है ना। तो देखिए वेलोसिटी का यहाँ से एक्स कॉम्पोनेंट कितनी हो गई, तो वी एक्स बराबर आई का कोफिशिएंट यानी यू, और बताओ y कंपोनेंट कितनी हो जाएगी, तो j का कोफिशिएंट है, तो क्यू ई बटा में m इंटू टी। तो आप पूछेंगे कि वेलोसिटी का सर मैग्नीट्यूड क्या है, यानी v बराबर क्या है, और स्पीड पार्टिकल का t समय पर क्या हो जाएगा, तो क्या कर लोगे वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है ना, तो दोस्तों ई स्क्वायर प्लस क्यू ई बटा में m इंटू टी का स्क्वायर। यहाँ से आप स्पीड भी निकाल सकते हैं। और पूछ रहा था सर थीटा क्या होगा, तो बताइए थीटा क्या है, तो वो एक्स एक्सिस से हम लोगों का उसका क्या है एंगल है, तो इसलिए टेन थीटा बराबर, ये देखो इस तरह से भी इसको कर सकते हैं, इसको एक्स कर लिए मान लो, इसको कर लिए इधर वाई, ये आपके पास वेलोसिटी हो गई। ओके, और बताओ यह कितना हम लोग का है थीटा, तो अब बताओ कि यह हम लोगों का क्या शो करेगा कि यह सर हो गया वी एक्स,
और यह क्या होगा वी वाई, ठीक ना। और यह हमारा क्या है वेक्टर भी है, बोल सकते हैं। तो टेन थीटा बराबर कितनी हो जाएगी सर, परपेंडिकुलर भी बेस वी वाई बटा में वी एक्स। ओके, तो वी वाई का मान कितनी है, तो क्यू ई बटा में एम इंटू टी, और वी एक्स का मान कितनी है यू है। तो इस तरह से आपका हो जाएगा टेन थीटा बराबर क्यू ई बटा में एम इंटू यू इंटू टी। तो आप यहाँ से थीटा का मान निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है चैप्टर 1 का 14 नंबर, उसमें क्या दिया गया था। तो देखिए इसमें क्या किया हुआ था कि आपको एक पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के बीच में 3 चार्ज पार्टिकल्स को इस तरह से प्रोजेक्ट किए हुए दिखाया गया था, ठीक है ना। और उसमें तो आपको यह इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी गई थी। तो देखिए इसमें कह रहा था कि फिगर शोज ट्रैक्स ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, गिव द साइन ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल एंड विच पार्टिकल हैज़ द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो, ठीक है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन को एकदम सिंपल से हम लोग बना सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा, कैसे आप इसका आंसर लिखोगे, तो देखो चार्ज पार्टिकल यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर उस पर साइन लिख देते हैं। तो बताइए पहला चार्ज पार्टिकल पर चिन्ह क्या होगा। सोचो सिंपल सा सवाल है कि देखिए जो पहला चार्ज पार्टिकल है किधर मुड़ रहा है, तो पॉजिटिव प्लेट की ओर, यानी पॉजिटिव प्लेट की ओर वो अट्रैक्ट हो रहा है। इसका मतलब है कि पहला चार्ज पार्टिकल पर नेगेटिव है साइन, चाहे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तभी ना उसको पॉजिटिव प्लेट अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसीलिए पहला चार्ज पार्टिकल कैसा हो जाएगा साइन माइनस। ओके, इसके बाद बताइए कि दूसरा का चार्ज पार्टिकल पर भी साइन क्या होगा, तो उसको भी पॉजिटिव प्लेट अट्रैक्ट कर रहा है, यानी उस पर भी साइन क्या होगा माइनस का होगा। और तीसरा जो चार्ज पार्टिकल है वह नेगेटिव प्लेट के द्वारा अट्रैक्ट किया जा रहा है, इसलिए इस पर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा साइन। क्लियर। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था। लेकिन जो दूसरा इसका पार्ट है कि किसमें हम लोगों को किसका जो है चार्ज और मास का रेशियो है वो हाईएस्ट है, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग ये देखो ये रिलेशंस तो लोगों को बताए थे कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के जब नॉर्मली प्रोजेक्ट किया जाता है तो उसमें उसका जो इक्वेशन ऑफ पाथ होता है वो क्या होता है, तो वो क्या होता था y बराबर क्यू ई बटा में 2m इंटू ई वे स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर था ना। तो देखिए अब यहाँ पर x का मान कितना है, इधर x एक्सिस कर लें तो यहाँ पर x का मान कितना है l है। इफ x बराबर l है देयरफॉर y बराबर कितनी हो जाएगी क्यू ई बटा में 2m इंटू ई वे स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि दिए गए फिगर में सभी देखो चार्ज पार्टिकल का स्पीड हम लोगों को एज्यूम कर लेंगे कि सबका क्या है सेम है, ठीक है ना। क्वेश्चन स्पेस नहीं दिया हुआ था लेकिन एज्यूम कर लेंगे क्या है सेम है। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बताइए कांस्टेंट क्या क्या है, तो ई एम और ई यू एल यह सभी तीनों में क्या है कांस्टेंट है, कॉमन है। तो बताइए जो Q और M है का जो अनुपात है रेशियो है वो किस पर डिपेंड करो y पर। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट होता है कि जो चार्ज और मास का जो रेशियो होता है वह डेविएशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डेविएशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, ठीक है ना। तो अब डेविएशन कैसे सर पता करेंगे, तो देख लीजिए डेविएशन एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है डेविएशन का। देखिए यहाँ से आप देखो कि यहाँ पर इनिशियल प्रोजेक्ट किया गया था, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में रहता है सीधे चल जाता है, लेकिन यह ऐसे मुड़ गया तो बताओ इसमें डेविएशन कितना आ रहा है निकलते समय, तो y1। उसी तरह से बताओ दूसरा में डेविएशन कितनी हो जाएगी, तो कुछ इस तरह से y2 दिख रहा है आपको। और तीसरा वाला में जो डेविएशंस है आपको प्लेट से निकलते निकलते ये कितनी हो गई बताइए, कुछ y3। तो किस पार्टिकल में डेविएशन विचलन ज़्यादा नज़र आ रहा है आपको, तो 3 में। इसलिए यहाँ पर देख सकते हैं सेंस डेविएशन इन पार्टिकल 3 इज हाईएस्ट, सो Q by M is
हाईएस्ट फॉर पार्टिकल थर्ड। ओके।